बैठ जाओ सब लोग। श्री दादाजी के सन्मुख में जिनकी स्मृति करना मुझको अनिवार्य है। मेरे शास्त्रीय स्तर पे मेरे जो दो मित्र थे, वो दो मित्र मैंने यह वर्ष में गंवा दिए, और आज वो रिक्तता में फील को अनुभव कर रहे हूँ। पंडित श्री गिरधर गोपाल मेरे ही वय के थे, 6 महीना मेरे से छोटे थे, मेरे परम मित्र। आज क्योंकि वो उनकी अनन्यता अद्भुत थी श्री दादाजी के चरणारविंद में, क्या लिए तुम अनन्यता को उतना धारण कर रहे हो कि नहीं, अपने जीवन में वह को समावेश कर रहे हो कि नहीं, ये तो श्री दादाजी जान सकें। मुझको जानने को दुस्साहस नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर मैं जानूं कि तुम्हारी पहचान तो अनन्यता से है। ज्यादा दिन अनन्यता के आधार को कार्ड तुम्हारे पास नहीं रहेगा, वह दिन तुम्हारी पहचान तो नहीं रहेगी, यह बात तो निश्चित मानियो। तो तुम्हारे अनन्यता की पहचान को जो तुम्हारा आधार कार्ड है, तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा प्रमाण पत्र है, उन सब के सन्मुख, उन सब के सामने, श्री दादाजी के सन्मुख, श्री दादाजी के सानिध्य में मुझको अपने अनन्यता से भरे हुए मित्र की याद करना बहुत जरूरी है। मेरी अंतरात्मा से उनके आंतर चैतन्य के लिए मेरी श्रद्धांजलि हैं। दादाजी सदा सर्वदा उनको अपने चरणारविंद में अपनी लीला में रखें। ये मेरे रोमांच हो रहे हैं, ये अभ्यर्थना के अतिरिक्त और मैं क्या या मैं अधिक शब्द कह सकूं, लेकिन गिरधर गोपाल हमारे पंडित जी, जिनको मैं प्यार से कहता हूँ, उनकी रिक्तता पूरी नहीं होगी। एक मेरे प्रायः अक्सर दूसरे, चौथे, छठे, 8वें दिन आते, वो एक मेरे मित्र थे। अवस्था में मेरे से थोड़े बड़े आते, 3-4 वर्ष, लेकिन मेरे सतीर्थ थे। सतीर्थ क्या मैं सहपाठी को, जिनने संग अभ्यास किया हो एक गुरु के पास। यहाँ मेरे व्याकरण के विद्या गुरु थे मथुरा में, मौर्य जी महाराज करके, उनसे वो भी व्याकरण पढ़े, मैंने भी थोड़ा व्याकरण उनसे भी पढ़े। गुरु जो है वो तीर्थ हो गए। सांसारिक जितनो दूषण है, जागतिक जितनो दूषण है, वो दूषण को पवित्र करने वालों जो है तीर्थ भी कहो जाए और क्षेत्र भी कहो जाए। तुमको जिनमें से ख्याल नहीं होए, ख्याल रखियो, जहां देव रूपात्मक जल विराजत होए वह को तीर्थ कहो जाए, और जहां स्थल होए देव रूपात्मक वो क्षेत्र कहो जाए। यानी श्रीमद् भागवत को प्रारंभ जो है नैमिष क्षेत्र से होए, क्योंकि वहां जल नहीं है लेकिन पवित्र और पुण्य भूमि है, और जहां जल है वहां तीर्थ है। पवित्र करने की यही सामर्थ्य गुरु में भी रही भई है। यानी एक साथ जो गुरु के चरण रूपी तीर्थ में रहे हो उनको नाम सतीर्थ है करके, वो मेरे सतीर्थ भी हैं। पांडे जी, विष्णु चतुर्वेदी उनको नाम हो। तो और कभी कभी मेरे यहाँ जब श्री दादाजी को सुबोधनी श्रवण कराने को जो मेरा नियम है, यहाँ आके वहाँ में कभी कभी बीच में श्लोकन को उद्धरण करते देते हो। भागवत, श्रीमद् भागवत के श्लोक ऑलमोस्ट उनको कंठस्थ आते, यूँ कहूँ तो चले, हमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दो बहुत ही मेरे आत्मीय मित्रन को मैंने गंवा दिया। एक सेवक को भी याद करूंगा मैं,
जो अपनी परिचर्या और टहल जब कहें या गुरु भक्ति कहें, दादाजी ने मुझको यह स्थान पे बिठाया है करके मैं ये शब्द कह रहा हूँ। मनुष्य गुरु होने को सामर्थ्य रखे नहीं है, लेकिन उनकी परिचर्या ने, उनकी मेरी जो सेवा करते वो कारण वह आदमी को भी मैं नहीं कभी भूल सकूं, रोज याद करूं मैं। आजकल धीरज को भी मैंने एक अमूल रत्न के रूप में गंवाया। मेरी दृष्टि से वो मेरे घर को हीरा હતો। भगवत इच्छा बली ऐसी है, भगवत लीला बली ऐसी है। मात्र इनके सानिध्य में आज अगर इन तीनों को स्मरण नहीं कर तो और भी कुछ लोग हैं जैसे वो को याद करना चाहिए। ग्रंथ को बहुत काम किया जो आदमी ने, वह चेतन को भी मैंने गंवाया। ऐसे और भी लोग हैं जिनको नाम मैं अभी अवगत नहीं स्मरण कर रहे हूँ क्योंकि अपन को विषय पे आना है, लेकिन उन सब को जो है कहीं ना कहीं मैं उनकी भक्ति को, उनके भाव को, उनकी मित्रता को, उनके पांडित्य को कहीं ना कहीं मैं ऋणी हूँ। अस्तु चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः श्रीयानां कान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्विश्य त्रिविशः षड्विराजते योऽसौ पञ्चदाहृदये नमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्यामनवरं। निःसृत्यं मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पदसंदर्शकं भक्त्या वन्दे श्यामनवरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्या प्रापकोजनां श्रीशां गुरुपादानां पादयोः प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। वर्षन पहले श्री सुबोधिनी श्रवण मैं अपनी जिह्वा पवित्र करूं श्री दादाजी के सन्मुख, ये एक संकल्प है। तो श्री दादाजी ने अति पर्यंत निभ रहे है। बीच के जो 2-3 वर्ष को जो रिक्तता गई वो गई। अभी बहुत दिनों से, काफ़ी दिन से मेरे मानस को जो विषय चल रहे है, और मैंने जो अभी ये 3 दिन भी ग्रंथ चलाए हो, जो 3 दिन ग्रंथ चले अपना, जो दादाजी ने कृपा करके 41 श्लोक प्रकट कराए। 41 की संख्या पे स्वतः रुक गया मैं, क्योंकि 41 श्री यमुना के गुणगान और शिक्षा के भी 41 जो है सोपान हैं। तो ये विषय पूरा लगभग श्रवण, पठन, मनन, चिंतन, मनन, कथन, अनुभावन इत्यादि पे ही सब चल रहा है। या संबंध से ही अभी असल में जब मैं बीच में अहमदाबाद હતો तो वहाँ एक सत्र करना तो वो सत्र थोड़ा बृहद हो तो आपको बहुत छोटो एक लघु आकार जितना समय मिल पाएगा, क्योंकि अच्छी बात ये है कि अब वो गाड़ियाँ यहाँ से 3-4 बजे नहीं जावें। वो जाती थी जब बहुत ज़्यादा दबाव रहता तो लोगों को हमने जवान थे, हमने निकलवाने थे। तो क्या चल रहा था वो दबाव। लेकिन और वैसे भी ये 2-3 वर्ष पहले जब चलो यहाँ कार्यक्रम भया तो यासु पहले बाबा मैंने भी निर्धार किया तो बाबा के संग के बेटा अपन को व्यर्थ के दबाव में नहीं आना, जाको जाना हो वो जाए।
जब बैठना हो बैठे, श्री महाप्रभु की वाणी जब सुननी हो सुनो। अस्तु, पहले मैं आपको संदर्भ समझाऊं। बालबोध ग्रंथ क्या लगभग सभी षोडश ग्रंथन के प्रति जो अपने सेवक वैष्णव वर्ग में उपेक्षा है, शिथिलता है। असल में श्री महाप्रभु के वो शब्द है ना कि वर्जी आते तो माने नहीं, सो ताको फल भोग ही रहे हैं। तुम्हारे अंदर की वैष्णवता भी जो बहुत शिथिल हो रही है, जिसे भागवत में महात्म्य में आज्ञा करिए ना कि गुजरात में जाकर के भक्ति जो है वृद्ध हो गई, क्षीण हो गई। ऐसे इस सारी वो क्षीणता तुम्हारे अंदर भी यही लिए आ रही है। बहुत मधुरता से यह बात को नहीं कहूँगा, तुमको पसंद आवे तो नहीं पसंद आवे तो कैसे मेरे कोई फट नहीं जाए। लेकिन ये सत्य है कि तुम्हारे अंदर जो शिथिलता आ रही है, वो शिथिलता को यदि उद्दीप्त करना हो, यदि आपको बढ़ाना हो, यदि आपको प्रकाशित करनी हो, तो षोडश ग्रंथन को अभ्यास बहुत जरूरी है। बालबोध गागर में सागर है। सारे शास्त्र को जो सार दियो हो, और ये सार देनो गागर में। शास्त्र तो शब्द राशि को अनंत भंडार है। ख्याल आ रहा है नहीं मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी भाषा? शास्त्र तो अनंत भंडार है, शास्त्र राशि। वह को एक गागर में डाल देनो, भर देनो, ये वाक्पति की सिवाय कोई तो सामर्थ्य नहीं होता। कोई अस्तित्व जगत में ऐसा नहीं है त्रिलोकी में कि जो ऐसा कर सके। श्री वाक्पति ने वो करके अपन को दिखाया है। तो ये बालबोध की चर्चा अपने आप में बृहद चर्चा है। या बालबोध पे मेरे कई सत्र है, और मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में मेरी पढ़ाई को जो गंभीर दौर है, वो भी बालबोध के सत्र से प्रारंभ हुआ। जो मेरे श्री गुरुदेव के मूल स्थल किशनगढ़ में भयो तो ये बात मैं कह रहे हूँ लगभग 74-75 की बात कर रहे हूँ, 1974-75। श्री महाप्रभु ने हमें प्रारंभ से लेकर के, अगर हम बालबोध पे दृष्टि डालें तो मंगलाचरण में ही वेद को संपूर्ण सार बताया है। वेद राशि को एक श्लोक में बद्ध कर देना 3.5 गज की छाती चाहिए या के लिए। इतना महद कार्य है। वाके बाद पुरुषार्थ, क्योंकि जहां पुरुष को प्रयोजन है, मैंने बताया तुमको पुरुषार्थ अभी 2-3 दिन पहले, तो जो पुरुष को प्रयोजन है, जाके लिए हमको अस्तित्व मिला है, वाकी पूर्ति कैसे करनी, वाके स्वरूप इत्यादि को बताते भाई। मोक्ष 2 प्रकार से, स्वतः मोक्ष और परतः मोक्ष। ये सब डिटेल में नहीं जा रहे हूं मैं। स्वतः मोक्ष जो है अपनी साधना के बल पे की जाए। भगवत कृपा हर जगह आवश्यक है, इतना अनिवार्य है, ये बात समझ के चलिए। भगवत कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सके। जैसे कोई भी कण हो, वो अन्न के कण हो, बहुत महीन पिसे भय, या रज के कण हो, जब तक उनमें कोई ऐसा माध्यम उनको जोड़ने वालों नहीं डालोगे, तब तक वो जुड़ेंगे नहीं। वो स्नेहन करो या जल डालो या कुछ भी डालो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कृपा के बगैर कुछ नहीं सिद्ध होए। तो स्वतः मोक्ष और परतः मोक्ष को प्रकार बताया। वेद और शास्त्र के आधार पे कोटि यानी क्रम, या जो बाकी गिनती है, ऐसे 33 कोटि हैं अपने यहाँ देवतान की मुख्य। वह सबको दृष्टिगोचर रखते भय अपन को वह सार बताते भय श्री महाप्रभु ने बताया कि देवादिदेव 2 हैं, एक विष्णु है, एक शिव है। विष्णु सु भी मोक्ष हो सके, विष्णु सु मोक्ष हो प्रधानतया, शिव सु भोग मिले है, दोनों ही दोनों चीज देने में समर्थ है, इत्यादि इत्यादि, ये सब कह करके
मोक्ष को स्वरूप बतायो। और ये सब कह के वाक्य बाद 16वें श्लोक 16वीं जो कारिका है वाक्य उत्तरार्ध, यानी एक श्लोक में 4 चरण, तो तीसरे और चौथे चरण उत्तरार्ध में श्री महाप्रभु ने बहुत ही एक संवेदनशील विषय को पकड़े हो। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि पहली बात समझो कि चिदंश हो तुम, और चिदंश की ही जो सामर्थ्य शक्ति है वह ने तुमको विमोहित किया। बहुत ही आद्य, यानी जहां ये सारी चीजें अपन मानस में इनको एक विचार ला सकें, अपन इंद्रियगत ये चीज है नहीं, इंद्रिय से देखे नहीं जा सके। जीव चैतन्य को जब वक्त विचरण बताया है भगवान ईश चैतन्य सु दूर हो लो, जैसे अग्नि में से तणखा निकले, जैसे बाकी चिंगारियां निकले। एक उदाहरण दियो, ये वैदिक उदाहरण है, सामान्य लौकिक उदाहरण नहीं है। वह इस बिंदु पे, क्योंकि बिंदु जो है वो एब्स्ट्रैक्शन में है और ये एब्स्ट्रैक्शन की भाषा है, अमूर्त भाषा है। वही बिंदु पे कहीं वो चित्त की शक्ति जो है वो इतनी समर्थ और इतनी तीव्र है कि वही बिंदु पे वो व्यामोहन शुरू करे, और करके जो जीव अंश है, हम जाकू हम भगवत अंश जो कह रहे हैं, वाकू प्राण धारण करने में, सबसे पहले प्राण को आकर्षित करने में, प्राण को ग्रहण करने में, स्वीकारने में, प्राण धारण कर लेने की वृत्ति जागृत हुए। यानी प्राण जीव शब्द जो है वो जीव प्राण धारण से बने हुए, वाको जो धातु है, रूट है, वो जीवु है, और वाको मतलब है प्राण धारण करना। जावकत मनुष्य के अंदर, जावकत भगवत अंश के अंदर प्राण धारण करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाए, वह बिंदु पे, वह पॉइंट पे जाके वह को नाम होवे जीव। वह पहले वह को जीव नहीं कहा जाए, क्योंकि फिर वो अविद्या को पूरा एक चक्र है। ये पुनः ये पूरा विषय मेरे कहना इतना ही चाह रहे हो कि जीव जो है, मनुष्य जो है, वो जीव स्वभावतः वो व्यामोहिका माया के आवरण के कारण स्वभाव से वो दुष्ट है, दोष सु भर भयो है। दुष्ट गाली नहीं है, दोष सु जो भरो भयो होए वो दुष्ट, और जो दोष सु रहित होए वो अदुष्ट। तो जीवा स्वभाव तो दुष्टा दोषा भावाय सर्वदा। यानी दोष कैसे दूर होंगे, मैंने यह बात को अपने परसों समापन के दिन पे बता दी थी कि श्रवण, पठन, चिंतन, मनन, कथन, अनुभावन या के अतिरिक्त कोई साधन नहीं, कहीं भी कोई साधन नहीं है। वही बात कुछ महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि श्रवणादि तथा प्रेमणा सर्वं कार्यम ही सिद्ध्यति। स्नेह सहित जब वक्त भगवत विषय को श्रवण, पठन, चिंतन, मनन, कथन और अनुभावन होएगो, वो दोष जो है वो निश्चित सर्वदा दोषा भाव है, वसु दोष दूर होंगे। ये सारी बात समझा के विष्णु और शिव को पुनः उल्लेख किया कि कहाँ भोग है, कहाँ मोक्ष है। शिव के साथ भोग जुड़ा हुआ है, विष्णु के साथ मोक्ष है। अब ये सब कहते कहते बात तो विष्णु और शिव की चल रही है, श्रेष्ठतम देवकोटि में है। यही लिए शिव के साथ महाशब्द जुड़े, और देव ही नहीं, वह महादेव कहा गया। तो ये दोनों की बात कहते कहते श्री महाप्रभु महाविष्णु पे पहुंच गए। अपनी स्क्रिप्ट में या पटकथा में, बाल बोध की पटकथा में श्री महाप्रभु ने शास्त्र को सार बता के, मोक्ष के को स्वरूप बता के, वो जो कारुणिक बीज है ना उनके अंदर को, वह कारुणिक बीज को अपने स्वयं के जीव याद आ गए, और ये विष्णु की बात तो महाविष्णु तक ले जा करके, और हमको बात विष्णु की और शिव की ही प्रपत्ति और भक्ति की चल रही है, लेकिन वह बात के अंदर जो दोनों लाइन है
उनके बीच में जो लिखे हुए बिटवीन द लाइन्स, वो बिटवीन द लाइन्स श्री महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं अपन को कि भगवान श्री कृष्ण, महाविष्णु या महानारायण, वो श्री कृष्ण, मैंने कहे थे 2-3 दिन में पहले, तुमको स्मरण हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, अपने आराध्य के लिए, अपने सेव्य के लिए अब श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि समर्पणेन आत्मनो ही तदीयत्वं भवेत् ध्रुवम्। देखो, तदीयता और तदाश्रय, ये 2 शब्द हैं यहाँ में बाल बोल में। तदीयता को मतलब भक्ति है, सेवा है, और तदाश्रय को मतलब प्रपत्ति है, शरणागति है, आश्रय है। ख्याल आई मेरी बात? यानी ये यहाँ कह रहे हैं कि समर्पणेन आत्मनो ही, आत्मसमर्पण जो श्रीमद् भागवत में कहे गए हो, और जो जाकी पुनरुक्ति के लिए नहीं, लेकिन जाकी प्रामाणिकता के लिए स्वयं श्रावण से अमले पक्षे भगवान स्वयं प्रकट हो करके, जैसे श्रीमद् भागवत में प्रागट्य के 8.5 श्लोक हैं, ऐसे ही श्रावण से अमले पक्षे की भी 8.5 श्लोक हैं। वो कि वही पुनरावर्तन है, जैसे वो अवतार है, वो प्राकट्य है, ऐसे ही ये प्राकट्य है। या प्राकट्य के माध्यम से आत्मसमर्पण जो हमको बताएगा, वासु आत्मसमर्पण सु, आत्मनिवेदन सु, जब हम ब्रह्म संबंध कह रहे हैं, वह ब्रह्म संबंध मंत्र के समर्पण के द्वारा, आत्मसमर्पण के द्वारा तदीयता सिद्ध हो गए, भक्ति सिद्ध हो गए। बात को कह के श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अतदीयतया चापि केवलश्चेत् समाश्रितः। 2 बात कहेंगे, देखो ध्यान दीजिए। एक तो तदाश्रय में तदीयता जुड़ रही है, और एक तदाश्रय में अतदीयता जुड़ रही है। 2 चीज जुड़ रही है। प्राय ग्रंथ कहने जो बैठे वो या ग्रंथि को खोल नहीं पावे, क्यों नहीं खोल पावे ये मैं नहीं जानूं, लेकिन ये ग्रंथि समझनी चाहिए। या बात के समझाने की, या बात को समझाने के लिए श्री पुरुषोत्तम जी महाराज ने एक बहुत ही बढ़िया पंक्ति करी है, दीनी है, कि जा पंक्ति के सिवाय ये अतदीयता और तदीयता को पूरा तालो जो है वो खुले ही नहीं। बाकी चाबी श्री पुरुषोत्तम जी महाराज ने दी नहीं। देखो, श्री पुरुषोत्तम जी महाराज कह रहे हैं यहाँ, बहुत छोटी पंक्ति है, देखो पंक्ति कितनी छोटी है। तेन या आद्य प्रवृत्तस्य दुखा भाव एव। तेन एक पद, य दूसरो पद, आद्य तीसरो पद, प्रवृत्तस्य चौथो पद, दुखा भाव 5वां पद, और एव छठो पद। ये बहुत छोटे छोटे 6 पद में इतने छोटे से वाक्य में कह दी नहीं कि अतदीयतया, केवल रक्षक के रूप में हम शरण जाएंगे। इसलिए शरण शब्द के 2 अर्थ हैं। शरणम ग्रह रक्षित्रो हो, एक तो वाको अर्थ हो है घर। घर जो है ना वो संपूर्ण आश्रय को ठिकाना है, और एक रक्षक जो हमारी रक्षा करे। तो केवल रक्षक भाव से यदि हम शरण गए तो वो अतदीयतया हो गई, और अपनो स्वामी मान करके हम शरण गए। जो 7 अपने पास 6 पासे हैं, वहां में भर्तृत्व वर्ण जो है, भगवान को, श्री प्रभु को अपना स्वामी मान लो, अपना मालिक मान ले लो, अपना सर्वस्व मान ले लो, वो तदीय बुद्धि है।
तो तदीयता की प्रपत्ति जो है वो पुष्टिफल को अधिकारी बनावे मनुष्य को, और अतदीयता को केवल अतदीयता तदीय न बन करके, अपना सर्वस्व न मान करके श्री प्रभु को, मेरी बात समझ में आ रही, प्रभु को अपनो सर्वस्व अपनो स्वामी न मान करके यदि हम शरण में जा रहे हैं तो श्री पुरुषोत्तम जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं कि यह आद्य प्रवृत्त, जो प्रथम पक्ष में या अतदीयतया पक्ष में पक्षसु यानी अतदीयतया जो शरणागत हो रहे हैं, जो प्रपन्न हो रहे हैं, जो आश्रय ग्रहण करने जा रहे हैं रक्षा के लिए अपनी, उनको केवल दुखा भाव ही, पुरुषार्थ की संपूर्णता जो है दुखा भाव सुखं चेति, या में संपूर्णता है। दुख को संपूर्ण अभाव कि दुख फिर लौट के नहीं आवे, अत्यंत अभाव, और सुख की अत्यंत प्राप्ति जो आके कभी नहीं जाए, जो जाके कभी नहीं आवे ऐसा दुख होना चाहिए, और जो आके कभी नहीं जाए वैसा सुख होना चाहिए, तब वो पुरुषार्थ बने, अन्यथा पुरुषार्थ नहीं बने। बालबोध ग्रंथ पुरुषार्थ को है। तो ये एक सूक्ष्मता बताई। विषय मेरो यहां नहीं है, विषय मेरो है कि तदीयतया और तदाश्रय जो हमारे श्री महाप्रभु के बताए गए हैं, यदि श्री महाप्रभु को अपन का नाम सुस्मरण करें हर रोज, जो सर्वोत्तम के पाठ करते हो नहीं करते हो वो दुर्भागी है। पृथक शरण मार्गोपदेष्टा श्री महाप्रभु स्वतंत्र अपन को शरण को मार्ग बता रहे हैं, वो तदाश्रय है। और पुष्टि भक्ति को जो मार्ग है वो तदीयता है। कृष्ण सेवा सदा कार्य वो तदीयता है, और कृष्ण एव गतिर्मम वो तदाश्रय है। क्या है? तदाश्रय। कृष्ण एव गतिर्मम वो क्या है? तदाश्रय। तदाश्रय। और कृष्ण सेवा सदा कार्य तदीयता, ये तदीयता है। और तदीयतासु जो शरण जा रहे हैं वो मार्यादिक हो सके, पुष्टि मार्ग ये नहीं होएगा। ये सब बिटवीन द लाइंस बता रहे हैं श्री महाप्रभु अपन को, उन पंक्तियों के बीच में समझा रहे हैं। सारी बात यही है, बिना लिखी कुछ भी नहीं है। लेकिन वह बिना लिखी को जो लिखी होते भय भी बिना लिखी है वह को समझ लो क्या लाया। बात आई मेरी ध्यान में? जो लिखी वही है, यद्यपि हमारे चर्म चक्षुण के लिए बिना लिखी वही है, वह बिना लिखी वही को हमको श्री महाप्रभु की श्री दादाजी की कृपा से हमको समझना। जैसे एक खाली तदाश्रय में तदीयता तो मिश्रित हो गई। हाँ, तदीयता देखो यहाँ ये इन्हें स्पष्ट बता दियो है। देखो उक्त रीतिक समर्पण अभावेन अध्रुवत्वात् यदि स्वामी और भर्तृत्व, जहां यही हमारे सर्वस्व और यही हमारे मालिक है, ये भाव नहीं आएगा तब तक वहां में ध्रुवता नित्यता नहीं आएगी, वो अनित्य बन जाएगा एक तरीका से। यानी तो कह रहे हैं कि अध्रुवत्वात् अतदीयतया केवल तदीयता रहित समाश्रित सम्यक सर्वात्मना सर्वतो रक्षकत्व अनुसंधानवान चेत, यानी रक्षक के साथ तदाश्रय तदीयत्व बुद्धि उक्त रूप अनुसंधानोपयुक्ता या तदीयो हम बुद्धि तदर्थम। अब वो ये बुद्धि कैसे होगी तदीयता की? अतदीयतासु तदीयता में कैसे जाएगो? और हमारा जो तदाश्रय है वो तदाश्रय भी वह के साथ जुड़ रहे हो तदीयता के साथ। तो वो आश्रय दोनों ही कब हमारे पोषित होंगे, उनको पोषण कब मिलेगा? जब हम किंचित अनुकूलम समाचरे, ये पंक्ति है मूल में, किंचित समाचरे, वो समाचरे कुछ आचरण करे। वो कौन सा आचरण? श्रवण को, पठन को, चिंतन को, मनन को, कथन को और अनुभावन। वो सब संग होएगो
तो वो अतदीयता भी तदीयता में कन्वर्ट होगी, बदलेगी, अन्यथा वो तदीयता में नहीं बदल पाएगी। ख्याल आया? इतना भेद है। यानी अतदीयता केवल रक्षकत्व मान के जो आश्रय लेना है, और जहां श्रवण इत्यादि नहीं है वो वाको पृथक करना पड़ेगा। और वाको फल जो है वो केवल दुखा भाव है, क्योंकि शरण तो लेनी है ना, रक्षक तो माने हैं ना। रक्षक माने इतने मात्र से भगवान वाको दुख से दूर कर देंगे। लेकिन वाको सुखन चेती वो दूसरा पासा है, वो दूसरा पासा सिद्ध नहीं हो। आई बात मेरी समझ में कि नहीं आई? केवल रक्षक मान के शरण गए तो दुखाभाव होएगा, लेकिन जब तक संपूर्णतया तदीय बुद्धि नहीं होगी, जब तक श्रवण पठन चिंतन मनन कथन नहीं होएगा, तब तक जो है वो सुखन चेती, जो परम सुख है, परमानंद है, वो नहीं होगी। ये दो बातों को ध्यान रखना है। अब या के बाद श्री महाप्रभु ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये तदीयता और तदाश्रय दोनों को जो, यानी भक्ति और प्रपत्ति, अब अपन अतदीय भाग वाले हिस्सा को छोड़ दें, तदीयता पे आ जाएं, क्योंकि अतदीयता समझना हमारे लिए केवल तदीय यानी पुष्टि मार्गीय शरणागति और एक तरह की सामान्य शरणागति को भेद समझने के लिए है। यानी वो भेद जब हमको ख्याल आ गया कि अतदीयता जो आश्रय है वो कृष्णाश्रय है, भगवान कृष्ण को आश्रय है, यदि कृष्ण वपु दुखी नहीं करेंगे, दुखा भाव कर देंगे, लेकिन जो परम सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं है। अब तदीयता और तदाश्रय, तदीयता इज इक्वल टू भक्ति या सेवा, और तदाश्रय इज इक्वल टू कृष्ण एव गतिर्मम, आश्रय या प्रपत्ति अथवा शरणागति। इतनी बात स्पष्ट है अपने मानस में? ठीक है। अब श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि स्वधर्मम अनुतिष्ठन वही भारत द्वैगुण्य मन्य था। ये महत्व की पंक्ति है। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो तुम तदीयता और तदाश्रय, या मैं उसको पलट के बोलूं, तदाश्रय और तदीयता, इनको जो तुम आचरण करो वाके साथ तुम्हारी साधन अवस्था में तुम्हारे देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण और अंतर चैतन्य की शुद्धि के लिए जो अपने यहाँ वैष्णवाचार बताए गए हुए, जो सदाचार बताए गए हुए, जो वर्णाश्रम धर्म बताए गए हुए, जाको तुम आजकल नित्य जाको भंग कर रहे हो, नित्य तोड़ रहे हो, तुमको आवश्यकता रही नहीं है कि तुम सदाचार करो, जीवन में सात्विक आचार करो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अब खानो पीने और मौज करने को है। तुमने खाने पीने और मौज करने को अपना लिया है। परिणाम क्या हो रहे है? परिणाम ये हो रहा है कि तुमने अपने ईश पे, अपने प्रभु पे, अपने स्वामी पे, अपने ठाकुर जी पे, अपने मालिक पे दुगनो भार डाल दिया। तुम्हारे अपने दुराचार सु, भ्रष्टाचार सु, अनाचार सु अपनी रक्षा करें ये एक भार, और अपन को फल की प्राप्ति करावें ये दूसरो भार। यदि महाप्रभु आज्ञा करें कि भारत द्वैगुण्य मन्य था, यदि हम अपनो जो वैष्णवाचार है, या वैष्णवाचार में हमको वर्णाश्रम धर्म की प्रधानता से बहुत सारी बातें बताई गई, उन बातों को यदि हम अपने देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण की शुद्धि को रास्ता यदि हम नहीं अपनाएंगे, यदि वो आचरण हम नहीं करेंगे, समझने को प्रयास करियो। मैं मात्र इतनी बात समझा रहा हूं कि वैष्णव देह लेके हमको कुछ आचार संहिता को पालन भी अनिवार्य है। कंठी केवल गले में डाल के हम उन्मुक्त होके अपनी साधन अवस्था में, फलावस्था में कोई उन्मुक्त डोले कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साधन अवस्था में यदि उन्मुक्त डोले तो बहुत सारी आपत्तियां हैं, बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। यह बात को ध्यान रखिए।
अब यह स्थान पे यह जगह एक समझने की बात जो है वो ये है कि जो सामान्य मोक्ष और भोग के मार्ग श्री महाप्रभु ने विष्णु और शिव प्रधान बताए हमें। इतनी बात आ रही है मेरी साथ समझ में? विष्णु और शिव की बात कह के जो सामान्य मोक्ष और भोग को जो ये मार्ग यहाँ में हमें बताए, वाके बाद उन्हीं लाइन में तदीयता और यानी तदाश्रय और तदीयता के बीच में अपनी भगवान श्री कृष्ण संबंधी बात बताई और अपनो शरण मार्ग और भक्ति मार्ग बताया। या विषय में एक महत्व की पंक्ति, एक दो चार शब्द श्री पुरुषोत्तम जी के अपन पढ़ लें। श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि वैष्णवम साक्षान मोक्षाय इति फल तौल्ये की साधनतः तारतम्यम इति सिद्धम। तो श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि जो वैष्णव मत है यानी सांख्य और योग, थोड़ा सा स्मरण करो बाल बोध को। सांख्य और योग ये पहले दो बात कही, ये स्वतः मोक्ष की बात समझाई और परतः मोक्ष में यानी विष्णु और शिव बताए। विष्णु को प्रधानतया मोक्ष प्रदान करने वाले कहे, शिव को प्रधानतया भोग प्रदान करने वाले कहे। विष्णु भी भोग प्रदान करे हैं कभी, ये बात भी श्री महाप्रभु ने हमें बताई। और शिव भी क्वचित विरल रूप से अपवाद रूप से मोक्ष भी प्रदान करे हैं। ये एक सामान्य व्यवस्था बता के, और वैष्णव श्री कृष्ण संबंधी जो मार्ग है, विष्णु को मार्ग भी श्री कृष्ण संबंधी है, या में संदेह मत रखियो, परंतु वाकई थोड़े स्तर अलग अलग है। तो यहाँ विष्णु और कृष्ण संबंधी जो वैष्णव मार्ग है, वो कह रहे हैं कि यहाँ वैष्णव मार्ग जो है वासु साक्षात मोक्ष मिले, और अन्य अन्य जो मार्ग है उनसु परंपरागत, यानी जब वो अंग्रेजी शब्द में कहूं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वैष्णव संबंधी जो वैष्णव धर्म है, वो वैष्णव आत्म धर्म सु मोक्ष को सीधो मार्ग है, और अन्य जितनों भी शास्त्र में विस्तार किया गयो वो सारो जो है मोक्ष को इनडायरेक्ट मार्ग है। वो मार्ग सीधो नहीं है, कहीं ना कहीं मुड़ तुड़ के जुड़ के जा रहे हो, सीधो नहीं जा रहे। पहले तो एक दो बात ये बहुत स्पष्ट कर लीजिए। अब या में भी मैं थोड़ी सी सूक्ष्मता बता दूं। योग और सांख्य जो है वो ज्ञान मार्ग है, योग और सांख्य ज्ञान मार्ग है। वेद में कर्म, ज्ञान और भक्ति ये प्रधानतः तीन बात कही गई। भागवत में भी कर्म, ज्ञान और भक्ति कही। यही कर्म और ज्ञान भक्ति श्रीमद् भगवद गीता में भी है। भगवद गीता केवल ज्ञान को पूर्व ग्रंथ नहीं है, ऐसे समझने वाले लोग बहुत भ्रमणा में हैं, वो चक्र में घूम रहे हैं। भगवत श्रीमद् भगवद गीता भक्ति को, भक्ति मार्ग को श्रेष्ठतम ग्रंथ है। श्री महाप्रभु यहाँ तक आज्ञा करें कि जो संपूर्ण शास्त्र को अर्थ गीता को प्रधान रख के, भगवान कृष्ण के जो वचन है गीता में उनको प्रधान मान करके जो शास्त्र को अर्थ करें वो सच्चे ब्रह्मवादी। और यालिए गीता को तात्पर्य भक्ति में है, शरणागति में है।
अलबत्ता वो शरणागति भी दो तरह की है, वो भक्ति भी दो तरह की है। एक कंठोक्त है, कंठोक्त को यानी जो शब्द में है, और दूसरी अपन को तात्पर्य वहां से निकालनी है, ये पद्धति है। तो अब ये वैष्णव मार्ग के विषय में यहाँ श्री महाप्रभु ने एक बड़ी विलक्षण बात कही है, वो सुबोधनी के अंश अपन देखें। ये बैकग्राउंड है तो मेरा, ये नहीं कहते तो बात समझ में नहीं आती सीधी सीधी। अब देखो, पहले तो एक बात समझ लीजिए, श्रवणं कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति के 9 पासा हैं। इन सब के साथ अपन यहाँ को भक्ति कब कह सकेंगे? जब ये स्नेह सहित होंगे। अगर स्नेह रहित हैं तो श्रवण आदि ये सब कुछ भक्ति नहीं बनेंगे। भक्ति को मतलब ये है प्रेम, स्नेह। जब तक श्रवण में स्नेह नहीं मिले, अपन ने केवल कोरे ज्ञानी बन करके श्रवण कर लियो, भक्ति नहीं है। अपन ने केवल ज्ञानी बनकर कथन कर लियो, कोई के साथ वार्तालाप कर लियो, भक्ति नहीं है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। श्रवण प्लस स्नेह इज इक्वल टू श्रवण भक्ति। कीर्तन प्लस स्नेह इज इक्वल टू कीर्तन भक्ति। या तरीका से हमको यहाँ की गिनती करनी पड़ेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। ये 9 में अपने अस्तित्व मात्र की चेष्टाएं हैं। अपने सारे नखुशे का अस्तित्व की जितनी भी चेष्टाएं हैं वो इन 9 में समावेश हो। कभी गिन के बताऊंगा तुमको। यानी हमारा संपूर्ण अस्तित्व भक्ति में कब बनेगा? जब नवधा का मतलब 9 अलग अलग गिनती नहीं है, एक भक्ति के 9 पासा है। एक भक्ति के 9 पासा है। श्री महाप्रभु ने भागवत के जहाँ स्थल को यहाँ चयन किया है, जहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं, वो पहले श्लोक समझ लो। एतावान सांख्य योगाभ्याम, सांख्य और योग ज्ञान मार्ग, एक में सर्वथा त्याग है और दूसरे में अत्याग है, त्याग नहीं है। सांख्य मार्ग जो है, सांख्य इज इक्वल टू ज्ञान। सांख्य बने हुए संख्या शब्द से। जब हम हर चीज को वाक्य प्रभेद सु, वाक्य क्लासिफिकेशन सु, वाक्य वर्गीकरण सु, मेरी बात समझ में आ रही है? शब्द मेरे समझ में आ रहे हैं? वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। वाको प्रभेद, वाको जो भेद करें, भेद अने पेटा भेद। अपन वाकी संपूर्णता से कोई बात को जान ले, वो सम्यक बोध है, वही को नाम ज्ञान है। सामान्य भाषा में ज्ञान है। हाँ, वैसे ज्ञान एक अवस्था है जो अंदर से प्रस्फुटित हो गए। नॉलेज को मतलब ज्ञान नहीं है। ये मैं जो बात कर रहा हूं वो नॉलेज तक सीमित है, ये भी ध्यान कर ली। तो ज्ञान और सांख्य और योग, सांख्य भी ज्ञान है, योग भी ज्ञान है। सांख्य जो है वो त्याग सहित वाकी साधना करनी पड़े और योग में त्याग नहीं करना पड़े। इतनी बात मेरी समझ में आई? अब अपन आगे चलें। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, श्रवणस्य अंगत्वे श्रुतेः संवादित्वात् स्मरण कीर्तनयोः फल हेतुत्वं साधनीयं वादी विप्रतिपत्ति निराकरणाय तत्व प्रथमम इतर सापेक्षत्वात् स्मरणस्य फल साधकम साधयति। ये पंक्ति में दादाजी के अंगीकार करा रहे हूँ, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हूँ। कहना ये चाह रहे हैं यहाँ कि भक्ति होए कि शरणागति होए,
श्रवण, पठन, चिंतन इत्यादि वाके अंग है। अंग यानी गौण और अंगी यानी प्रधान। तो अंगी कौन है, प्रधान कौन है? भक्ति। भक्ति। कौन है प्रधान? भक्ति। भक्ति या शरणागति, प्रपत्ति। और अंग कौन है? श्रवण मनन। श्रवण मनन इत्यादि। ये श्रवण पठन मनन चिंतन मनन इत्यादि या क्या अंग है। अब यहाँ में श्रवण जो है वो तो श्रुति में भी अपन को सीधो सीधो शब्द मिल रहे हैं। श्रवण की बात जो है वो श्रुति में भी कही गई है। आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य। तो जो बात श्रुति सुसिद्ध हो जा रही है, वेद से जो बात सिद्ध हो जा रही है, मेरी बात में थोड़ा तुमको रस लेना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये विषय सुबोधनी को है। ये तुमको चाय कॉफी की प्याला नहीं दे रहे मैं यहाँ। तो थोड़ा मेरे साथ तुमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी तुम्हारे सत्संग को समझाने को पूर्ण प्रयास कर रहे हूं। श्रुति या वेद में जो बात कही गई है वाके लिए अन्य सपोर्ट की जरूरत नहीं हो गए, वाको अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं हुए। लेकिन जो बात बहुत स्पष्टतया हमको श्रुति में नहीं मिलती हो, वहां में कहीं हमको विचार की जरूरत है। ये बात श्री महाप्रभु यहां बता रहे हैं। अब ये हमने जो 9 पासा देखे, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। अब स्मरण जो है वहां श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि स्मरण की जो है अपन को प्रामाणिकता व को आधार हमको समझना चाहिए कि स्मरण हमको क्या दिलाने वाला है, स्मरण को महत्व क्या है, दूसरे शब्दों में स्मरण को महात्म्य क्या है। मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारा ध्यान हो तो ही मैं कहूं, नहीं तो मैं केवल सुबोधनी को पाठ भी श्री दादाजी को सुना सकूं। लेकिन यह अर्थ कहने को तात्पर्य मेरा इतना ही है कि तुम सबन को ख्याल आवे। मेरी बात ख्याल में आ रही है ना? हमको यहाँ स्मरण की को आधार जो है समझना है कि स्मरण को महात्म्य क्या है, स्मरण की महिमा क्या। जैसे श्रवण की महिमा है, जैसे कीर्तन की महिमा है, ऐसे स्मरण की महिमा क्या है, ये बात हमको समझनी है। यह बात को श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तत्र श्रुति वैष्णव समप्रधानत्वेन उक्तौ। देखो, वैष्णव मार्ग और वेद मार्ग, वेद को जो सच्चो अर्थ है और वैष्णव मार्ग को जो तात्पर्य है, वो दोनों एक स्तर पे खड़े हैं। उनमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, यानी दोनों की समता है। यदि ये 2 प्रधान मार्ग आत्मकल्याण के, फिर सुन समझियो, वेद में बताया गया जो मार्ग है, वेद यानी जहां कर्म भी बताया गया है और जहां ब्रह्म भी बताया गया है, वो तो वेद और वैष्णव मार्ग दोनों एक जैसे प्रधान हैं। और 3 मार्ग वासु गौण है, ये 5 ही स्थिति है। और जितने भी भेद हैं उन सब को समावेश इन 5 के अंतर आ जाएगा, अंतर्गत। ये श्री महाप्रभु को तात्पर्य। मेरी बात समझ में आई इतनी? तो श्रुति और वैष्णव, एक श्रुति को मार्ग और एक वैष्णव मार्ग, ये 2, क्योंकि दोनों वेद को उत्तरकांड जो है वाको तात्पर्य भक्ति में है, अंततोगत्वा। और वेद को पूर्व जो भाग है, पूर्व कांड है, वाको तात्पर्य, वाको मतलब, वाको सार कर्म में है। ये 2 बात है। तो वैष्णव और वेद मार्ग ये दोनों समकक्ष हैं। अतः परम साम्ख्य योग धर्मशास्त्रंच सर्वांगत्वेन प्रतिपादितम। और या के बाद 3 और मार्ग प्रतिपादित करे अंग रूप से। प्रधान श्रुति मार्ग है और वैष्णव मार्ग है। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ कभी कभी मेरे साथ बोलो तो तुमको इन्वॉल्वमेंट होगा, तुम समझ पाओगे। पहले श्रुति मार्ग बताए और वैष्णव मार्ग बताए, ये दोनों समकक्ष बताए। और फिर 3 मार्ग बताए, सांख्य योग और धर्मशास्त्र। ये जो सदाचार या वैष्णवाचार जो हमारा जो आचार संहिता है ना, वो हमको धर्मशास्त्र से मिल रही है, ये ध्यान रखिए।
केवल रेफरेंस के लिए बता रहे हो, तुम्हारे संदर्भ के लिए। तो ये कुल मिलाकर 5 भय, श्रुति को मार्ग, वैष्णव मार्ग, वो दोनों वेद के अंतर्गत हैं, सांख्य और योग और धर्मशास्त्र। ये धर्मशास्त्र जो अंतिम वेद है, वाको एक पारिभाषिक नाम है, टर्मिनोलॉजिकल एक नाम है वाको, आगम। ये 4 जो है हमको, ये सांख्य और योग भी जो है आगम में आएंगे, लेकिन इनके मूल हमको योग वेद में भी मिल रहे हैं। यानी पहले वाले 4 को हम निगम में रखेंगे और धर्मशास्त्र को, स्मृति को हम आगम में रखेंगे। यानी ये 2 नाम है, निगम और आगम। और वैसे या के मूल 5 बात बताई, श्रुति मार्ग, वैष्णव मार्ग, सांख्य मार्ग, योग मार्ग और धर्मशास्त्र। स्वतंत्रतया ब्रह्म मीमांसायां निंदितत्वात् अन्यत्र प्रवेश अलभमानाः स्मरण शेषा भवन्ति इत्यर्थः। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि इनको सीधे सीधे फल दिलाने वाले मार्ग नहीं बताए गए। ये फलात्मक मार्ग नहीं है, फल साधक मार्ग है। हमारी फल प्राप्ति में हमको साथ देवे, सपोर्ट देवे, सहयोग देवे। यानी श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ब्रह्म मीमांसायाम यानी वेद को दूसरा भाग, ब्रह्मकांड। तो ब्रह्म मीमांसा में निंदित है यानी इनकी प्रशंसा नहीं करी गई है कि इनको फल मिल जाएगा, पर यह सब जाया गया है कि ये तुम्हारे सहायक बने। यानी ये फल में प्रवेश नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इनको डायरेक्ट फल दिलाने वालों नहीं माने गए है, सांख्य को, योग को और धर्मशास्त्र को। यानी ये अंग रूप है, यानी ये गौण है। थोड़ा धीरज रखोगे ना तो तुमको लास्ट में वास्तव में ये बात समझ में आएगी कि मैं ये ग्रामर क्यों कर रहा हूँ, नहीं तो ये पाठ कर जाता मैं केवल दादाजी के सामने बैठ के। अब देखो, श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि एतावान पुरुषार्थ इत्यर्थ। ये स्मरण के शेष हैं, ये सब के तीनों की तीनों क्या भय, स्मरण शेष हैं। बल्कि इन 5 में श्रवण की बात आ गई, स्मरण की बात आई। एक तरीका से ये भी श्री महाप्रभु हमको कह रहे हैं, ये स्मरण शेष हैं। बुद्धिस्तम एतत् शब्दार्थ विवृणोति। अब जो सबसे पहले यह श्लोक में बताया कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठाया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये भागवत को श्लोक हमको ये बता रहे हैं कि सांख्य और योग सु और धर्मनिष्ठा यानी धर्माचरण सु मतलब वर्णाश्रम धर्म को जो हमारा आचार है, जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, इन सब के द्वारा मनुष्य को क्या लाभ हो रहे हैं कि ऐसो जन्म लाभ होए, अंत में फाइनली हमको ऐसो जन्म मिले कि जामे हमको नारायण स्मृति बनी रहे। क्योंकि नारायण स्मृति बनी रहने में, भगवान को स्मरण बने रहने में ही हमको जन्म मरण सु मोक्ष मिल सकेगा, वा सु मुक्ति मिल सकेगी, अन्यथा मुक्ति नहीं मिल सकेगी। यानी श्री महाप्रभु ने यहाँ बात सी समझाई और ये समझा के आज्ञा कर रहे हैं कि स्वधर्मस्य पंचाग्नि विद्या प्रकारेण उत्तम देह जननम फलम। अब देखो क्या कह रहे हैं, जो अपनो आत्मधर्म है वो आत्मधर्म कोई को भी होए, वो आत्मधर्म वैष्णव यानी विष्णु को होए, शिव को होए, सांख्य होए या योग होए, और जो हमारा धर्माचरण है, आचार संहिता है हमारी, वो भी। इन सब को लाभ क्या है? इन सब को पहला लाभ ये है कि उत्तम जन्म हमको मिलना चाहिए कि जन्म में हमको भगवत स्मृति बनी रहे, भगवत स्मरण बने रहे। और यह बात के लिए श्री महाप्रभु ने यहाँ रेफरेंस दियो, संदर्भ दियो। वो रेफरेंस है पंचाग्नि विद्या को
जाकि बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि समय और तुम्हारी रुचि वो दोनों में तकलीफ मुझको दिखाई दे रही है, तो वो तुम्हारी रुचि कहीं घटने नहीं लग जाए। पंचाग्नि विद्या ये अग्नि के 5 स्वरूप बता करके वेद में ये समझाया है कि जो जन्म है स्त्री और पुरुष के माध्यम से जो गर्भ से उत्पन्न होने वाली जो सदेह जीव चैतन्य है, वाको उत्तम कोटि जब तक नहीं मिलेगी तब तक वाको स्मरण सिद्ध नहीं हो सकेगा। ये श्रेष्ठ कोटि की बात पंचाग्नि विद्या में कही गई। ये पंचाग्नि विद्या को श्री महाप्रभु ने यहाँ उल्लेख किया, और वहां में गीता को जो है उनने श्री महाप्रभु ने प्रमाण दी हो, और वहां में योग को भी कारण बताया हो। योग की बात भी श्री महाप्रभु यही में बता रहे हैं कि शुचि नाम श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो भी जाए थे। गीता में ये बात कही है कि बहुत शुद्ध कुल है और बहुत ज्यादा जहां संपन्नता है, ऐसे कुल में जो परम शुद्ध और अत्यंत समृद्ध, वो समृद्धि बेईमानी से उत्पन्न करी गई नहीं। हाँ, ये ध्यान रखियो, ईमानदारी से जो समृद्धि पैदा एकत्रित करी गई है। ऐसे दोनों कुलन में जब कोई अंश जब जीव चैतन्य आवे, तो भगवान कह रहे हैं कि योग भ्रष्टो भी जाए थे। वो ऐसे मेरे जो अंश हैं, जीव चैतन्य हैं, वो योग भ्रष्ट कभी हो जाए अपनी साधना से पूर्व जन्मन में, तो वो उत्तम कुल को प्राप्त करें। बहुत शुद्ध जो कुल है और बहुत ही ज्यादा संपन्न जो कुल है, उन कुलन में याली अपने यहाँ श्रेष्ठ कुलन में जो श्रेष्ठ कुल हैं, उनके लिए पूज्य भाव रखे गए है, सम्मान किया गया है। अब यह बात को कह रहे हैं आगे श्री महाप्रभु कि अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगतिम। यही बात को समझाया गया कि मनुष्य श्रेष्ठ गति को कब पावे। वो श्रेष्ठ गति अनेक जन्म के जो उत्तम संस्कार हैं, उत्तम हमारी चेष्टाएं हैं, वो उत्तम कर्मन के पश्चात ही हमको वो श्रेष्ठता मिल सके, अन्यथा नहीं मिल सके। यह बात को कह के पुनः वहीं समझा रहे श्री महाप्रभु अपन को कि सांख्य भी बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। सांख्य जो ज्ञान मार्ग है, वाके लिए भी भगवान ने वहीं ये बात समझाई कि बहुत सारे जन्मन के बाद ज्ञानवान जो है वो मुख प्राप्त कर ले हुए है, यानी वो भी फल कोटि में चलो जाए है, ये बात समझाई। तो यहाँ योग भ्रष्ट को भी बताया गया, सांख्य को भी बताया गया। ये दोनों बात समझा के आगे कह रहे हैं कि ज्ञानिभ्यो अपि अधिको मत इति योग प्रशंसा वाक्याच अंतिम जन्म साधकत्वमेव। यानी योग कुल मिला के मतलब ये भयो कि ज्ञान सु भी जो है श्रेष्ठ, गीता में भगवान योग को बता रहे हैं, तो वो ज्ञान और योग दोनों समकक्ष हैं। योग उत्तम बनाने को तात्पर्य ये नहीं है कि ज्ञान को कम बता रहे हैं, लेकिन इन दोनों को कहते भाई श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत धर्माणाम अपि व्रतोपवासादि नाम भगवदीय देह साधकत्व। ये जितने भी उत्तम मार्ग हैं, जो वेद में कहो गयो कर्म मार्ग है, जो वेद में कहो गयो भक्ति मार्ग है, जो सांख्य के रूप में कहो गयो ज्ञान मार्ग है, जो योग के रूप में कहो गयो ज्ञान मार्ग है, और जो हमारो धर्माचरण है, ये सभी हमारे व्रत उपवास इत्यादि जितने भी हैं, ये सब, इन सब को तात्पर्य है अंत में कि भगवदीय देह यानी उत्तम देह की प्राप्त हो। यदि उत्तम देह नहीं मिल रहे ये, तो इन सब को जो कर्तव्यता है इन सब की, वो कर्तव्यता फिर निरर्थक हो जाएगी। वो कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, सांख्य मार्ग यानी ज्ञान मार्ग हो, या योग मार्ग यानी ज्ञान मार्ग हो, धर्माचरण हो, वो सभी निरर्थक बन जाएगा यदि यासु हमको जो है भगवदीय देह सिद्ध नहीं हो रहे। याद ये अपने यहाँ चरणारविंद में समर्पित भाई जो तुलसी है, वह तुलसी की जो रज है, वह को भगवदीय देह साधक बताया गया है। और यही बात मैंने यहाँ
3 वर्ष पहले जब श्री सुबोधनी को प्रसंग चले तो यह बात को विस्तार से समझाई है। एनीवे, अब अतो अंतिम देह सर्वे उपक्षीणा, यानी जितने भी हम साधन कर रहे हैं उन सबको परिणाम यदि भगवतीय देह मिल गई, थोड़ा रियलाइज करियो, अपने अंदर झांक के देखकर थोड़ा अपने आत्मविश्वास से अपनी प्रसन्नता को खोजियो। अगर कहीं आंशिक रूप में भी भगवतीय देह नहीं हो तो तुम सब यहां नहीं बैठे हुए होते। यानी अपने अंदर की या देह की जो भगवदीयता है वह को आंशिक रूप में भी स्वीकारियो, वह को उत्सव मनाइयो। यानी कह रहे हैं कि अतो अंतिम देह सर्वे उपक्षीणा, जो भी साधन है उन सबन को परिणाम यह है कि हमको भगवतीय देह मिल जाए। न च सोपि देह स्वरूप भूतः सन फल साधकः, किंतु अंते यामति सा गति इति न्यायात् यम यम वापि स्मरण भावम इति भगवद वाक्याच अंते भगवद स्मरण हेतुत्वेन तदुपयोगः। तो महाप्रभु ने बहुत महत्व की बात समझाई। कह रहे हैं कि देह मिल जाना मात्र उपलब्धि नहीं है। रियल अचीवमेंट क्या है? भगवतीय देह मिले और हमारो स्मरण निरंतर बने हुए, तो भगवतीय देह वत्ता प्लस स्मरण की कंटिन्यूटी, स्मरण की निरंतरता, ये दोनों जो है बन के मिल के उपलब्धि बनेंगी, तब हमारा अचीवमेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। करके श्री महाप्रभु ने 2 प्रमाण दिए। एक तो शास्त्र को दियो कि अंते यामति सा गति, अंततो गत्वा जीव चैतन्य के अंतिम क्षण में जो स्मृति बनी रहेगी, जो मानस बन जाएगा वह को वही प्रकार की गति होगी। करके एक जगह भगवती श्रुति आज्ञा कर रही है कि यम प्राप्य निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो मन से नहीं मिले, और एक श्रुति आज्ञा कर रही है कि मनसा एव अवाप्तव्य। ये ब्रह्म की अनुभूति, ये ब्रह्म को साक्षात्कार मन से ही संभव होएगा। भेद समझियो, ये अभगवदीय और भगवदीय मन की बात है। जो अभगवदीय मन है वो ईश को स्पर्श नहीं कर पाएगा, लेकिन जो भगवदीय मन है वो इसको स्पर्श, वो भगवान को ग्रहण कर पाएगा। वहां में वो स्वरूप विराजमान हो सकेगा। दूसरो यम यम वापि स्मरण भावम, ये गीता की बात कही श्री भगवान ने कि जा जा भाव को हम स्मरण करते भाई, मनुष्य को जब जीव चैतन्य जाए है तो वो वही प्रकार के कलेवर को प्राप्त करे, वही तरह की गति। वो जीव चैतन्य फिर वक्त वह तरह का देह ढूंढे, वही तरह को गर्भ ढूंढे। तुमको मालूम है कि नहीं? एक बात एक थोड़े से 1-2 मिनट में समझाऊंगा। आज को आधुनिक मनोविज्ञान जहां खड़ो भय हुए, बिल्कुल बाकी जो एकदम अपडेटेड स्थिति जो है, स्टेट ऑफ द आर्ट जब कहें अंग्रेजी में, कम लोगों को समझ में आवे ये शब्द। वो मनोविज्ञान कह रहे हो, उनके यहां आत्म तत्व को तो पकड़ नहीं पाए हैं, पर वो कहें ये बात को कि कहीं हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस पेरेंट्स को भी सिलेक्शन करे, वो ऐसा गर्भ ढूंढे कि जो वाक्य अनुरूप जो है वह को आकार दे सके। ये आज को मनोविज्ञान कह रहे हो, साइकोलॉजी कह रही है, मॉडर्न साइकाइट्री कह रही है। यह बात, यही बात अपने शास्त्र में वाबखत आदि अनादिकाल से कही गई कि वो यम यम भावम स्मरण वापी, वो बात अरे को अपनो गर्भ ढूंढे कि मैं कौन से गर्भ में जाके भ्रूण बनूं। ख्याल आ रही है बात को? और वह प्रकार की गति, वह प्रकार को आकार फिर मिले। यह बात को कह के
श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तदा पूर्वात् पर बलीयस्तुम इति न्यायेन स एव देहो अनंतिमोपि अंतिमत्वम आपद्यमानो लाभत्वेन संपद्यते। अब ये महाप्रभु की पंक्ति है ना, वो महाप्रभु नहीं बोल रहे हैं, लेकिन महाप्रभु के अंदर विराजे भाई जो बीजम कारुणिक प्रभु है ना, वो कारुणिक प्रभु बोल रहे हैं। अब यहाँ श्री महाप्रभु अपने परमानंद की मौज में आ गए, मस्ती में, और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। श्री महाप्रभु कह रहे साधन सु या साधन सु वो सिद्ध भयो हो कि नहीं भयो हो, लेकिन जा देह में अंत में भगवत स्मरण हो गए हो, वो और सब साधन सु आगे बढ़े। वाह, कुछ भी नहीं। और मुंह खेले ना तुम्हारे थोड़े, मैं यहां तक लाना चाह रहा हूं। वाके लिए मुंह को बहुत कसरत करनी पड़ेगी कि कितना छोड़ दो और कितना ले लो। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, देखो उन शब्दन को सुनो कि पूर्वात् पर बलीयस्त्वम, एक संस्कृत में कहावत है, वह एक नियम है कि पूर्वसु पर यानी पहली गिनती में जो आ रहे हो के बाद जो आ रहे हो, जैसे एक बात कहूं, 10 बड़ो है कि 9 बड़ो है? 10 बड़ो ना, 10 पहले आए हो कि 9 पहले आए हो? 9 पहले आए। 9 पहले आए। तो पूर्व सु पर बली है, यानी श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि इति न्यायेन स एव देहो अंतिमो अपि अनंतिमो अपि अंतिमत्व। मान लो वह को देह अंतिम नहीं है, तो भी आके वो बल कोई जीव चैतन्य को देह अंतिम नहीं है, लेकिन कुछ भगवत कृपा को योग ऐसा बन गए हो कि अंत में वाले नारायण की स्मरण कर लियो। अजामिल को देह कोई हिसाब से अंतिम नहीं होना चाहिए, तो अंतिम नहीं होते भय भी, वो अच्छे अच्छे भगवती को पीछे छोड़ गए। यानी श्री महाप्रभु के शब्दन को समझो, कितनी बड़ी बात की। अनंतिमो अपि अंतिमत्वम आपद्यमानो लाभत्वेन संपद्यते। वो लाभ क्या हो रहे है? भगवत स्मरण, वो संपन्न हो रहे हो वहां। योगादयश्च स्वस्व मार्गेण दूर फलाः संतो अत्रैव प्रविशन्ति। ये योग सांख्य इत्यादि ये तो फल के साधक हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, तो फलसु दूर हैं, और फलसु दूर होते भय भी यदि अंतिम सिद्ध हो गए हो, ये यदि अंतिम स्मरण ये सिद्ध हो गए हो, तो वो सब यहाँ समाविष्ट हो जाएंगे, उन सब की गिनती आ जाएगी, वो सब इंक्लूसिव हो जाएंगे, एक्सक्लूसिव नहीं रहेंगे। आई बात ख्याल में? अब आगे आज्ञा कर रहे हैं, देखो कि अतो देह साधका नाम योगादि नाम देहस्य च अयमेव लाभो। उत्तम कोटि को देह सिद्ध करने वाले जितने भी शास्त्र में कहे भय साधन हैं, उन समस्त साधनन को यही लाभ है। अयमेव लाभ यदंते नारायण स्मृति ही। ये अंत में भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे। अतो अस्य साक्षात भगवत प्रवेश हेतुत्वान् नात्र विधि विशेषतया श्रुति संवादोपि अपेक्षिता। क्या या तो धाकड़ स्टेटमेंट, बहुत बड़ो टॉल स्टेटमेंट, विधि कह रहे, विधि को डिनाई कर दिया, विशेषता नहीं है ये, देखो विधान की अपेक्षा नहीं है। जाओ, ये वहां महाप्रभु है बेटा। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अतोस्य साक्षात भगवत प्रवेश हेतुत्वान, ये जो स्मरण है ये साक्षात भगवान में प्रवेश करा देने वाला है। वो फल के फिर अलग भेद हो सके, स्वरूप में लीन हो जाना भी एक फल है, और नित्य लीला को पात्र बन जाना भी एक फल है। वो जमीन आसमान को अंतर है, तो भी वो भगवान के स्वरूप में प्रविष्ट होना कोई छोटो तो है नहीं। वो अपवर्ग, वो मोक्ष कोई साधारण खेल है।
तो कह रहे हैं देखो कि अतोस्य साक्षात भगवद प्रवेश हेतुत्वा नात्र विशेषतया श्रुति संवादो अपेक्षिता, या मैं श्रुति के संवाद की कि श्रुति भी ऐसी मिले, वेद को वचन ऐसा मिले जो या को सपोर्ट करे, या विधान मिले कि ऐसा करना चाहिए, कछु की जरूरत कुछ जरूरत नहीं है। कितना टॉल स्टेटमेंट है। यद्यपि भगवदीयत्वमपि जन्म लाभ तथापि ततो अपि अयम परः, भगवदीयता को जन्म मिलना, एक भगवदीय देह मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा लाभ है। श्री महाप्रभु वासु आगे एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अभगवदीय देह में भी यदि स्मरण आ गए हो तो वो भगवदीय देह को भी पछाड़ गया, पीछे छोड़ गए। क्या बात। स्मरण को महात्म्य देखो, मैं ये बात समझा रहा हूं तुमको यहाँ श्री दादाजी के सन्मुख में, यार ये स्मरण पर बनो, जब भूल गए तब भूल गए, और जब जहां सुस्मृति आई श्री कृष्ण शरणम मम, कोई अटकाने वालों नहीं है, कहीं अटकाने वालों नहीं है। 1000 यमदूत आएंगे तो भी विष्णुदूत भारी पड़ेंगे वहां। ये रोमांच हो रहे हो। ये स्मरण पर बनो, स्मरण करते रहो, जब जहां जैसे जा तरीका से हो सके, संभव हो सके। स्मरण से बड़ी कोई चीज नहीं है। श्री महाप्रभु ने इन श्री सुबोधिनी के वचन में कह दिया, कह रहे हैं कि अगर भगवदीयत्व को जन्म लाभ भयो, कोई भगवदीय के घर जब भगवदीय गर्भ सु जन्म भयो, और वो गर्भ में उत्पन्न हो क्या मनुष्य, वो जीव सदैव जीव चैतन्य भी भगवदीय बन गए हो, तो भी अगर वासु कहीं कोई अभगवदीय देह में भी यदि स्मरण में बाजी मार गए हो, तो वो भगवदीय देह धरो रह गए तुम्हारो, कुछ भी नहीं मिले। ततो अपि अयम परः, अयम देह परः ननु अपवर्गम आत्यंतिकम परम पुरुषार्थमपि स्वयं आसादितम नो एव आद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्थः इति वाक्य विरोध इति चेत्। अब स्वयं ने एक शंका करी, यहाँ बड़ी मजेदार शंका करी। पहले वो शंका को जो श्लोक है प्रमाण, वो पहले वो श्लोक सुन लो, बाकी बात यह सुनाओ। ऐसे वचन मिल रहे हैं, ऐसे वचन हैं कि अपवर्ग जो है वो वाकु भी छोड़ के भगवदीयत्व में ही जो है वो अपवर्ग चाह ही नहीं रहे। वही पहले वाक्य को अर्थ कर लूंगी, फिर इनको समझाऊं। आप श्रोता बनो, आपको आनंद अलग आ गया बेटा। देखो ये पंचम स्कंद को, छठे स्कंद को 17वां श्लोक है, 5, 6, 17। यस्यामेव कवयः आत्मानम् अविरतम जा, भगवत भक्ति में या भगवत सेवा में जो कवयः, कवि कौन हुए, जो श्रेष्ठ विद्वान हुए उनको कवि कहा जाए। अपन कविता लिखने वाले को जो कवि कह रहे ना, वो वहाँ को सेकेंडरी यूज है, वहाँ को प्राथमिक प्रयोग नहीं है। तो जो अत्यंत विद्वान है, विवेकी हैं, वो आत्मानम स्वयं को अविरतम निरंतर विविध वृजिन, बहुत सारे पाप, ऐसे पापन को जो वृजिन संसार यानी पापन से उत्पन्न होने वाला जो संसार, दूसरे पाप, बाकी लड़ी पाप सु संसार और संसार सु पाप, ऐसे कारण और कार्य में चलते रहे। तो ऐसे पापन सु जो संसार को परिताप उत्पन्न भयो है, जो संताप है इन पापन के कारण, संसार को कारण, उपतप्यमाना उत्पत्तिमानम अनुसवनम, वो जो ताप उठे ना, तो जो परितप्त एकदम संतप्त हो जाए ना, तो क्या करें, जब बहुत ज्यादा गर्मी सुदेह इंद्रिय एकदम फड़क, एकदम विचलित होने लगे,
तो जाकर के मनुष्य नदी या तालाब में घुसना चाहे, पानी में घुसना चाहे, ठंडक मिलेगा। अनुसवन जो है ना, वो अनुसवन को मतलब है वैदिक स्नान। अच्छा। वेद में, यज्ञ में जब एक पवित्र स्नान किया जाए, मैं अगेन डिटेल देने की बहुत इच्छा है पर नहीं दूंगा क्योंकि फिर समय जा रहे हो अपना। तो वेद में यज्ञ को अंगभूत एक स्नान है, वह को नाम है अनुसवन। तो वो कहें कि अनुसवनम स्नापयन्तः, ऐसे संसार के परिताप के कारण ये जो विवेकी लोग हैं वो भगवत भक्ति रूपी जल में व जलाशय में व सरिता में जो है अपने आप को बैठा करके और ठंडक प्राप्त करते हैं। कैसी अच्छी बात है। स्नापयन्तः तयैव परया निर्वृत्या, और वह अपनी भगवत अनुरक्ति के कारण ही, भगवत अनुराग से परम निर्वृत्ति, परम आनंद की अनुभूति करते रहे। और ही अपवर्गम, अपवर्ग यानी मोक्ष, वो मोक्ष को आत्यंतिकम परम पुरुषार्थम अपि, मोक्ष का है परम पुरुषार्थ है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जब अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर रहे जीव चैतन्य, फिर लौटे नहीं है वहां से, तो तद्धाम परमम मम। तो परम जो है, आत्यंतिक परम पुरुषार्थ जो है, ऐसे अपवर्ग को भी स्वयं आसादितम, और वो अपवर्ग के लिए वो प्रयास नहीं करें ऐसे भगवदीय लोग, उनको स्वयं मिलने लगे, स्वयं उनके सामने आ जाए वो मोक्ष। जब स्वयं भी उनको मिलने लगे तो वह स्थिति में भी वो न एव आद्रियन्ते, वह मोक्ष के प्रति उनको आदर नहीं हुए, क्योंकि वो अपने भगवत रस में डूबते रहने चाहें, वो भगवत रस को नहीं छोड़ना चाहें, वो मोक्ष भी नहीं चाहें। नैव न एव आद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्थाः, क्योंकि भगवदीय पने में ही उनके सारे अर्थ जो है, प्रयोजन सब कुछ सिद्ध हो जा रहे हैं। ये वाक्य यहाँ श्री महाप्रभु दे रहे हैं। अब मैं वाक्य की बात करूं या कि आगे को श्लोक भी मुझको समझाना तो छोड़ दिया मैंने। देखो, ननु ये प्रश्न कर रहे हैं महाप्रभु स्वयं कि ये जो अपवर्ग है, जब मोक्ष को भी जो छोड़ करके और केवल भगवदीयता में बने रहना चाहे, वाके सामने जो आप स्मरण की बात यहां कह रहे हो, तो कहीं विरोध आ रहे हो आपस में? आ रहे हैं? विरोध आ रहे हो? एक जगह भगवदीय बने रहना चाहे व्यक्ति, और एक जगह स्मरण से जो है सो आपको परम मुक्ति मिल जा रही है, आपको परम लाभ हो जा रहे हो, फिर विरोध आ रहे हो। या शंका को क्या समाधान है, या शंका को कैसे अपन सॉल्व करेंगे? तो श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तत्राह इति वाक्य विरोध इति चेत् तत्राह पुंसाम इति, पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति, भगवदीयत्वं ही साक्षात भगवद अनुग्रहीता नाम पुष्टिमार्गीया नाम जन्मलाभ रूपम इति उच्यते। देखो, भगवदीयता को डिफाइन किया श्री महाप्रभु ने कि भगवदीयता क्या है। कह रहे हैं कि भगवदीयत्वम यानी भगवदीयता ही यानी निश्चित रूप से साक्षात भगवद अनुग्रहीता नाम। अनुग्रह दो तरीका से होवे, एक साक्षात और एक परोक्ष। जो मार्यादिक जीव हैं वो परोक्ष, वो साक्षात कृपा प्राप्त नहीं कर पावे, लेकिन जो पुष्टिमार्गीय जीव है, श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि वो साक्षात अनुग्रह प्राप्त कर पावे। तो साक्षात भगवद अनुग्रहीता नाम पुष्टिमार्गीय नाम जन्म लाभ रूपम। जब साक्षात पुष्टिमार्गीय के रूप में हमको जन्म मिल जाए, जरा ध्यान दीजिए अपने ऊपर, बहुत भारपूर्वक कह रहे हूं, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये मार्ग सु जो इधर उधर भटक रहे हो, तुम कितनी बड़ी दौलत अपनी गंवा रहे हो, या बात को सोचियो, समझियो। ये कह रहे हैं कि पुष्टिमार्गीय एक जन्म लाभ
पुष्टि मार्ग में हमको जन्म को लाभ मिल जाए, वह को नाम ही भगवदीयता है। भगवदीयता इज इक्वल टू पुष्टि मार्ग में अपन को जन्म को लाभ मिल जाए। कह रहे हैं कि तत्राह पुंसाम भगवदीयत्वम ही साक्षात भगवद अनुग्रहीता नाम पुष्टि मार्गीयानाम जन्म लाभ रूपम इति उच्यते। इदं तु उक्त सांख्यादि मार्गाणाम प्रावाहिक मर्यादा मार्ग रूपत्वात् तन्निष्ठानाम अपि तथात्वाद अन्ते यामति इति न्यायेन अन्ते भगवत स्मृतौ तत्प्राप्तिर्भवति इति तस्य तथात्वम उच्यते इति नोक्त विरोधः। चलिए उन जीवन को यहाँ मार्गीय उनमें प्रवेश प्राप्त। अब क्या बात कही देखो, वो समकक्षता बता रहे हैं कि इदंतु जो सांख्य योग इत्यादि भी जो मार्ग है, यानी ज्ञान मार्ग इत्यादि भी जो हैं, वो भी मार्गंसु प्रावाहिक मर्यादा मार्ग रूपत्वात्, वो प्रवाह मार्ग और मर्यादा मार्ग के संग जुड़े भय हैं, वो पुष्टि मार्ग के साथ नहीं जुड़े भय हैं। यानी वो प्रवाह मार्ग और मर्यादा मार्ग होने से उन मार्गन को जो अनुकरण कर रहे, जो सांख्य की साधना कर रहे हो है, जो योग की साधना कर रहे हो है, जो धर्माचरण इत्यादि कर रहे हो इत्यादि, तथात्वात् अन्ते यामति इति न्यायेन अन्ते भगवत स्मृतौ तत् प्राप्तिर्भवति इति तस्य तथात्वम उच्यते इति नोक्त विरोधः। पुंसाम इति साधारणानाम अपि इत्यर्थः अतो महाफलत्वात् स्मरणस्य सर्वदा भगवान स्मर्तव्यः इति सिद्धम्। कहनो क्या चाह रहे हैं देखो, अब को भार समझियो सारो। वो कह रहे कि साक्षात अनुग्रहित है, ये बात क्या की चल रही है? पुष्टि मार्ग, साक्षात अनुग्रह, स्मरण की बात। स्मरण वो सूत्र छूट जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो भगवदीयत्व को लाभ है, भागवत को श्लोक है ना, जहां कह रहे हैं कि जिन लोगन को मोक्ष जो भगवत मार्गीय होवे, जो भगवदीय होवे, उनको मोक्ष को भी वो त्याग कर दें, सामने से आके मोक्ष मिलता हो तो भी उनको नहीं चाहिए, वो भगवदीय जो लाभ है, वो साक्षात कृपा पात्रन को वो भगवदीय देह की प्राप्ति होवे। अब वाकई समकक्ष तुम देखो, श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि स्मरण को जादू समझो। जो सांख्य और योग, जो प्रवाह मार्ग और मर्यादा मार्ग से जुड़े भये शास्त्र हैं, उन शास्त्रन में निष्ठा रख के आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को भी कभी परमानंद की हिलोर में भगवान की इच्छा हो जाए और थोड़ी वहां पे भी दृष्टि डाल दें, और ऐसो सांख्य मार्ग वालों या योग मार्ग वालों या केवल सामान्य धर्माचरण करने वाले को भी अंत में यदि स्मरण हो गए हो तो वाकु भी अगले जन्म में भगवती देह प्राप्त हो ही जाए। ये स्मरण की सिद्धि है। वाके बाद वाकु भी भगवत स्मरण के कारण वो भगवदीयता मिल ही जाएगी। यानी ये बात में कहीं विरोध नहीं है, बात इतनी सी है कि स्मरण से क्या मिल रहे हो। करके श्री महाप्रभु अपन को समझा रहे हैं कि और जो कुछ भी है, जो कुछ भी साधन तुम करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो, पर एक बात ध्यान रखियो कि साधारण नाम अपि इत्यर्थ, यानी जो साधारण भी जो जीव हैं, उन जीवन जो पुष्टि मार्गीय जीव हैं, जो कृपा को बीज भाव लेके आए हैं, वो तो अपनी दौलत लेके आए हैं, लेकिन कभी साधारण जीव को भी यदि भगवत कृपा वशात यदि स्मरण हो गए हो तो वाकु भी भगवदीयता को जन्म लाभ होएगो ही। अतः देयरफॉर अतः महाफलत्वात्, ये स्मरण कैसो है? महाफल दिलाने वालों है। ये महाफल रूप होने के कारण सर्वदा भगवान स्मर्तव्य इति सिद्धम। ये सिद्धि एक बात की भाई, या श्लोक के माध्यम से श्री महाप्रभु अपनी वाणी से कह रहे हैं कि सर्वदा भगवान स्मर्तव्य,
स्मर्तव्यः इति सिद्धम्। सर्वदा भगवान स्मर्तव्यः, हमेशा स्मरण करने की टेव डालो, नहीं तो कहाँ आदि है और कहाँ अंत है प्रश्न यह बात क्यों नहीं है। वो उड़ते उड़ते पतंग की डोर हाथ से निकल जाएगी, लेकिन आदत होएगी ना तो कैसो भी दुख सुख सामने आवे वो गोविंद याद आएगा ही, श्री दादाजी याद आएंगे ही। यदि स्मरण क्यों तुम सर्वदा अभ्यास रखो, या स्मरण को महाफल रूपता बता रहे हैं। यहाँ मेरो कहनो न श्रुति मार्ग को हतो, न वैष्णव मार्ग को कहना चाहतो तो, न सामख्य योग को कहने चाहतो तो, न धर्माचरण को कहना चाहतो तो। श्री महाप्रभु ये बात समझा रहे हैं बालबोध के माध्यम से भी, और या एतावान स्वांख्य योगाभ्याम जो वहीं के संदर्भ को है श्लोक, या में भी यही समझाना चाह रहे हैं कि तदाश्रय और तदीयता, और वह तदाश्रय और तदीयता में स्मरण की प्रधानता, या स्मरण की प्रधानता को कभी भी विस्मरण मत करियो। ये स्मरण हमेशा याद रखियो। तस्मात् सर्वात्मा नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मति। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरण साधनो आज ये स्मरण की मोको, ये स्मरण की को महात्म्य मोको बतानो तो खाली कि स्मरण या को तुम बहुत साधारण समझो, और कुछ महाप्रभु महाफल कह रहे हैं, इतना याद है। बड़े स्टेटमेंट है बेटा। साधारण मार्ग को उठा के ऊपर रखिए। कितने कितने टॉल स्टेटमेंट आए। गोकुला One 145.